नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्किन से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि रैशेस जिसमें आ जाते हैं, साथ में खुजली होती है। ये रैशेस उभार की तरह दिखते हैं, जैसे कि किसी मधुमक्खी के काटने पर देखा जाता है, जिसमें कि अचानक से बहुत ज्यादा खुजली हो जाती है और स्किन को ज्यादा खुजली करते करते ये इसमें काफी लाल रंग के चकत्ते जैसे दिखने लगते हैं, रैशेस बढ़ने लगते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, आपके आंख के पास, आपके लिप्स के पास, आपके चेस्ट में, आपके हाथ पैरों में, बैक में, कहीं पर भी ये देखे जा सकते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है एलर्जी। मेडिकल लैंग्वेज में इसे अर्टिकेरिया कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे शीत पित्त कहते हैं। तो कुछ लोगों में ये कभी कभार देखा जाता है, यानी कि बहुत ही रेयर केस में ये ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उस कंडीशन में इनसे इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ होम रेमेडीज होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो तुरंत राहत पाने के लिए जो आपके घर में ही मौजूद रेमेडीज हैं, उनमें सबसे पहला आता है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल, जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है और इसकी प्रकृति ठंडी होने की वजह से ये एक सूदिंग इफेक्ट देता है और जो ईचिंग है उसको कंट्रोल करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है। साथ ही कोकोनट ऑयल में एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी होती है। तो इस प्रकार अगर आप नारियल का तेल यूज करते हैं तो करीब 15 से 20 मिनट के अंदर आपको खुजली से राहत मिल जाएगी और धीरे धीरे करके ये जो पैचेस हैं उभरे हुए, वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरी जो रेमेडीज है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो कि ऑलरेडी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि स्किन को नरिशमेंट देता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होने की वजह से जो अंदर स्किन की लेयर में जो सूजन है उसको कम कर देता है। साथ ही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। तो इसका एप्लीकेशन से काफी हद तक इसमें तुरंत राहत मिल जाती है, लगभग 15 से 20 मिनट में ये भी असर कर जाती है। और एलोवेरा जेल को अगर आप फ्रीजर में रख के ठंडा करके इसे आप अप्लाई करते हैं तो ये काफी जल्दी राहत देता है। तीसरी रेमेडी है पोनगेमिया पिन्नेट ऑयल, जिसे हम करंज का तेल भी कहते हैं। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होती है और इसको उपयोग करने से भी जल्दी ही आपकी खुजली और रैशेस दोनों शांत हो सकते हैं। तो हमने देख लिया कि रैशेस को और खुजली को शांत करने के लिए जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर पे ही मौजूद रहते हैं, उसमें कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा जेल है और करंज का तेल है। अगर ये चीजें आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप एक रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि चरक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसे हम आर्टिप्लेक्स लोशन के नाम से जानते हैं। और इस लोशन में ये सारी चीजें होती हैं जो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देती हैं, सूदिंग इफेक्ट देती है और ईचिंग को कंट्रोल करती हैं। तो आर्टिप्लेक्स जो कि चरक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जो कि 100 ml बॉटल में आता है और इसकी एमआरपी लगभग 175 रुपीज के लगभग होती है। इसे आप दिन में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। तो ये बात हो गई कि अगर आपको कभी कभार अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में आपको महसूस होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में अर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी क्रॉनिक होती है और ठीक नहीं होती है, यानी कि बहुत रिकरेंट होती है। अक्सर आए दिन उनको ऐसी रैशेस और खुजली डेवलप हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जरूरी होता है कि सबसे पहले आप अर्टिकेरिया का जो मेन रूट कॉज है वो समझें। तो अर्टिकेरिया का जो मुख्य कारण होता है वो है पित्त दोष का बढ़ना, जो कि आयुर्वेद में पित्त के हिसाब से माना जाता है कि पित्त का बढ़ना ही पित्त के दोष को बढ़ाता है। तो पित्त वास्तव में 5 प्रकार के देखे जाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। वास्तव में ये पित्त के पाचक अग्नि की तरह होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। 5 कैटेगरी में इन पित्त को बांटा गया है, जिनमें कि पहला है पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। तो पाचक पित्त मुख्य रूप से पेट और आंतों में मौजूद होता है और यह पाचन प्रक्रिया को संचालित करने में विशेष योगदान रखता है। रंजक पित्त जो होता है लीवर और स्प्लीन में होता है, जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साधक पित्त, यह पित्त हृदय में होता है, जो अत्यधिक संकट के समय भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। आलोचक पित्त जो हमारे रेटिना में स्थित माना जाता है, जो हमें दृष्टि और रंग का बोध कराता है। और भ्राजक पित्त जो होता है त्वचा की रंगत और रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारी स्किन से रिलेटेड जो रैशेस होते हैं उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो भ्राजक पित्त होता है। अगर किन्हीं कारणों से पित्त दोष बढ़ रहा है, यानी कि पित्त की मात्रा बढ़ रही है और उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, तो उसकी वजह से ये पित्त जो हमारे पेट से लेकर हमारी स्किन तक आ जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब पित्त की ओवरऑल मात्रा बढ़ने लगती है तो जो हमारी स्किन के नीचे जो पित्त होता है, जिसे हम भ्राजक पित्त कहते हैं, वो भी ऊपर की तरफ आने लगता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन रिलीज होने लगता है। हिस्टामिन का रिलीज होना हमारी बॉडी में एक प्रकार से एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान देखा जाता है,
जो कि ज्यादातर किसी एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी विशेष रूप से अगर आपको खाने से एलर्जी है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। तो इन कारणों की वजह से अगर आपके अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, और उसके अगेंस्ट में हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से रैशेस डेवलप होते हैं। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से, यानी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से भी पित्त बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो होता है एलर्जी का बढ़ना। तो एलर्जी एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी जब किसी फॉरेन पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में आती हैं, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रही हैं, और वो हमारी बॉडी उसे एक फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है, जो कि उसे हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, और उसके अगेंस्ट एक फाइटिंग होती है, जिसकी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, और उसके दौरान बॉडी से हिस्टामिन रिलीज होने लगता है। जब ये हिस्टामिन हमारी स्किन के किसी पर्टिकुलर खास एरिया में ये रिलीज होने लगते हैं, तो उस जगह पर रैशेस आना, खुजली होना, और कई बार फीवर भी आ जाता है अगर बहुत ज्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ गया है। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी कारण से मॉडर्न साइंस में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो इस हिस्टामिन को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक्स ज्यादातर यूज की जाती हैं, जिनमें कि सेट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, हाइड्रोक्सीजिन, या कई बार स्टेरॉइड भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि डेफ्लाजोकॉर्ड या प्रेडनिसोलोन। इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो इसको शांत करती हैं, हिस्टामिन रिलीज को और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं। तो हम बात करते हैं कि एलर्जी बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो फूड एलर्जी। बहुत से लोगों को पर्टिकुलर कुछ चीजें खाने की वजह से एलर्जी बढ़ जाती है, उसके दौरान ही उनको बॉडी में रैशेस निकल आते हैं, कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फीवर भी आ जाता है रैशेस के साथ में, और बॉडी में काफी स्वेलिंग आ जाती है, और खुजली भी पैदा होती है। तो कुछ लोगों को पता होता है कि हमें क्या नुकसान करता है, और उसके हिसाब से उनको ये होता है कि पर्टिकुलर वो चीज खाने की वजह से ही हमें रैशेस होता है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो उनके लिए जरूरी होता है कि अगर जब भी रैशेस या अर्टिकेरिया टाइप के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो उन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए कि पर्टिकुलर हमने उस दौरान क्या खाया था। तो धीरे से आप उन चीजों से बचाव करके इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई लोगों में कई तरह की चीजें हैं जो उनके लिए फूड वो एलर्जेंस की तरह बन सकते हैं। तो ज्यादातर एलर्जी करने वाले लोगों में जो देखी जाती हैं खाने पीने की चीजों में, उनमें है तुअर की दाल, ग्राउंड नट्स है, सोयाबीन है, या फिर कई बार साबूदाना या गेहूं जैसी चीजों से भी उनको फूड एलर्जी हो सकती है। तो ये जब फूड पार्टिकल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं, तो वो एक प्रकार से एलर्जेंस बनाते हैं, और उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, और बॉडी में से हिस्टामिन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से ये अर्टिकेरिया डेवलप होता है। दूसरा कारण होता है मेडिसिन। हम में से बहुत से लोग ऐसी हैं जिनको कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है, मेडिसिन लेते हैं, उनमें से कुछ क्रॉनिक डिसीज से रिलेटेड भी होती हैं, या कुछ कई बार एक्यूट कंडीशन में भी लेते हैं। तो कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि पेन किलर हैं, या कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, या कई बार सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो उनमें जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी में लीवर से बाईपास होकर गुजरते हैं, लेकिन लीवर कई बार उन्हें डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है, और वो एलर्जेंस की तरह बन जाते हैं हमारी बॉडी में, और उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्शन दिखाता है, और उस दौरान बॉडी में से हिस्टामिन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के चलते हमारी बॉडी में ईचिंग, रैशेस और ये सब सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तीसरा कारण होता है पेट एनिमल्स। बहुत से लोगों को पालतू जानवरों से भी कई बार एलर्जी होती है, जिनमें कि उनकी स्किन सरफेस पर कई बार वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं, या कई बार पेट एनिमल्स के फर से भी स्किन कांटेक्ट होने से भी एक प्रकार का एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, और स्किन में हिस्टामिन रिलीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रैशेस डेवलप हो जाते हैं। एलर्जी का एक और सबसे बड़ा कारण होता है क्लाइमेट चेंज। कई बार मौसम में परिवर्तन की वजह से भी ये एलर्जी की तरह बनता है। तो हमारी बॉडी में जो हीट होती है वो ठंड मौसम में अगर आप गए तो रिलीज नहीं हो पाती, वो हमारी स्किन के सरफेस लेवल तक बनी रहती है, और ये बाहर का मौसम ठंडा और हमारे शरीर का गर्म, ये एक प्रकार से इम्बैलेंस बनाता है, जिसकी वजह से स्किन का पीएच में इम्बैलेंस आता है, और उसकी वजह से ये हिस्टामिन रिलीज होने लगता है, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से ये स्किन में रैशेस डेवलप होने लगते हैं। स्किन से एलर्जी का एक और कारण होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसके मुख्य कारण होते हैं कि हमारी स्किन के कांटेक्ट में ऐसी चीजों का आना जिसकी वजह से एलर्जी बनती है। इनमें से आपकी ज्वेलरीज हो सकती हैं, कुछ ऐसे कपड़े हो सकते हैं जैसे कि नॉयलॉन या टेरिकॉट से रिलेटेड, ऐसी चीजें पहनने की वजह से भी स्किन के जो कांटेक्ट में एक एलर्जी बनती है, उस वजह से भी ये रैशेस डेवलप होने लगते हैं। अब आर्टिकरिया की डायग्नोसिस क्या है, इसे कैसे टेस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट देखा जाता है,
और उसमें इस्नोफिल काउंट जो बढ़ा हुआ होता है वो इंडिकेट करता है अर्टिकेरिया की। दूसरा एक टेस्ट होता है टोटल आईजीई एंटीबॉडी टेस्ट। हमारे शरीर में कुछ कुल 5 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, जिनमें से कि आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई होती हैं, जिसमें से कि मुख्य रूप से आईजीई का बढ़ना जो है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं इनके द्वारा पता लगाया जाता है कि आपको बॉडी में अगर स्नोफिल्स बढ़ा हुआ है लेवल, या आपके एंटीबॉडीज आईजीई बढ़े हुए हैं, तो आपको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे रिलेटेड जो आपको तुरंत राहत देने वाले हमने बात की कि आर्टिप्लेक्स के नाम से जो चरक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड है, या फिर होम रेमेडीज में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में अगर बहुत ही क्रॉनिक है तो उसके लिए निदान करने के लिए जो हम अगली वीडियोस में बात करेंगे कि इसे पूरी तरह से कैसे क्योर किया जा सकता है। तो बने रहे हमारे अगली वीडियो तक। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका परमानेंट क्योर कैसे किया जाता है।